ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर में क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत ही सिंपल होते हैं इसमें, इसलिए लेवल्स नहीं रखा है। डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला इजी सा एक क्वेश्चन है कि एक चार्ज Q1 है और एक Q2 चार्ज है। ठीक है, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली Q2 से Q1 पे आई। ठीक है, इस तरह से, और Q2 से जो फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो इस तरह से है। एक तो सबसे पहले आप इन लाइंस को देख के ये बता सकते हैं कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, विच इज पॉजिटिव एंड विच इज नेगेटिव। ऑब्वियस सी बात है, प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें कि जो Q2 होगा, Q2 इज पॉजिटिव एंड Q1 इज नेगेटिव, क्योंकि फील्ड लाइंस Q2 से ओरिजिनेट हो रही है और इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट होगी। ठीक है, क्लियर। तो Q2 पॉजिटिव हो गया और Q1 नेगेटिव हो गया। Q1 पे आप देखिए, Q1 नेगेटिव चार्ज पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आके टर्मिनेट होती है, स्टार्ट कहाँ से, इन्फिनिटी से। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के पास में रखा हुआ है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी। एनी प्रॉब्लम। तो Q1 और Q2 हम लोगों को पता चल गया कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। अब आपसे फील्ड लाइंस दे रखा है और पूछ रहा है कि इनका रेशियो क्या होगा, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2। ठीक है, तो इस रेशियो को आपको मैंने जब प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस बताया था उसमें एक प्रॉपर्टी बताई थी कि दे आर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर Q1 के पास में कितनी फील्ड लाइंस हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 लाइंस जो है, तो इसका हम लोग जब कंपेयर करेंगे चार्जेस का तो 6 हो गया, 6 लाइंस। और Q2 के पास में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12 और 6 यहाँ से निकल गए, तो टोटल 18 हो गया। सो द चार्जेस आर इन द रेशियो Q1 रेशियो Q2 इन द रेशियो 1 रेशियो 3। आंसर पॉजिटिव नेगेटिव भी आपको समझ में आ गया। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज है, सपोज मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है और हम उसके विसिनिटी मतलब ये आपको कई जगह पे क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, जैसे ये सपोज +Q चार्ज है, ठीक, और इसके विसिनिटी में यानी कि उसके नजदीक में हमने क्या किया, एक अनचार्ज्ड मेटालिक प्लेट रख दिया है। ठीक है, ये कैसा है, अभी अनचार्ज्ड है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इस जगह पर इसके लिए स्केच करके दिखाइए, जो फील्ड लाइंस होंगी उसको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत मालूम चल गया है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव है, उसके पास में अनचार्ज्ड है यानी न्यूट्रल है, तो इस वजह से यहाँ पर इंड्यूस्ड चार्ज इसके पास में रखा हुआ है तो इंड्यूस्ड चार्ज होगा। तो इंड्यूस्ड चार्ज कैसा होता है, अपोजिट नेचर का आता है। ठीक, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर अपोजिट नेचर का इंड्यूस्ड चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो फील्ड लाइन जब हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगी। अब ये एक सरफेस है, तो सरफेस के ऊपर कैसा होगा, परपेंडिकुलर नॉर्मली वो फॉल करेगा, मीन्स इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। पॉजिटिव से निकला नेगेटिव पे आएगा। ठीक है, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव पे टर्मिनेट होगा, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव पे टर्मिनेट होगा, पॉजिटिव से निकलेगा, ठीक है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होगा।
तो ये सब जितने भी आ रहे हैं ना ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होंगे, ये जो एंगल्स होंगे है ना, ये जो इस पे फॉल करेंगे वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो अगर देखिए क्वेश्चन में था कि सिर्फ ये पॉजिटिव चार्ज था और ये अनचार्ज था, तो उसकी वजह से तो अनचार्ज था तो इसके ऊपर में इंड्यूस चार्ज आ गया नेगेटिव, तो यहाँ से अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हम लोग जो है डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं आराम से, है ना। तो ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेट अस ट्राई। ये भी अमाउंट ऑफ चार्ज वाला बेस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को क्या कह रहा है कि 1 2 3 4 5 इस तरह से ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ये ए है, ये बी है। यहाँ से फील्ड लाइंस ये स्ट्रेट है, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है ना, और ये सब इक्वल गैप में है, ये ध्यान रखना है। ठीक, इस तरह से है, ठीक है। ये फील्ड लाइंस को इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो क्वेश्चन कहता है कि इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑन द लेफ्ट हैव ट्वाइस द सेपरेशन एज बिटवीन ऑन द दोज ऑन द राइट। ठीक है, मीन्स यहाँ का सेपरेशन जितना है उसका डबल यहाँ पर है, राइट में, लेफ्ट में जो है उस पर डबल है, किसका? राइट वाले का। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सेपरेशन बिटवीन द फील्ड लाइंस है ना, इसके डबल हो रहा है। वो एक्चुअली में दिख नहीं रहा है आपको। ऐसा बनाना है कि आपको जब क्वेश्चन मिलेगा तो वो सेपरेशन सही रहेगा, डबल टाइप का, इसका डबल इसका डबल, है ना। समझ रहे हैं? तो इस तरह से इसको ड्रॉ करना था। उसके बाद फिर आपसे पूछ रहा है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट पॉइंट ए इज 40 न्यूटन पर कूलम, सो कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्रोटॉन प्लेस्ड एट पॉइंट ए, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। तो इसमें 2 बातें पूछ दिया है आपसे, है ना। एक तो ए पे आपको बोल रहा है कि ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 40 न्यूटन पर कूलम, ठीक। और इसलिए यहाँ पर अगर फोर्स, एक प्रोटॉन रखा हुआ है, यहाँ पर एक क्या प्रोटॉन रखा है, तो प्रोटॉन पे कितना फोर्स लगेगा ये बताना है। और उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी भी बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, ट्राई कर लिया आपने? ओके, सबसे पहले हमारा फोर्स ऑन प्रोटॉन जो होगा, फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू ई होता है, ठीक है। तो ये भी इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने 0 लेवल में किया था। तो Q हमारा कितना है यहाँ पर, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता ही, ये पता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 40 न्यूटन पर कूलम, तो 16 4 जा 64, तो 64 इंटू 10⁻⁻19 है ना। 1.6 इंटू 4 तो 6.4, इंटू 10 करेंगे तो 64 आ जाएगा। सो यू कैन राइट इट एज 6.4 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा -18 क्या न्यूटन, इतना उसके ऊपर में प्रोटॉन पे फोर्स लग जाएगा। समझ आ रहा है? अब देखिए सेकेंड पार्ट इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है फील्ड लाइंस जितना सेपरेशन है और यहाँ पर क्या है डबल है। तो हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है, ये एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द सेपरेशन। जितना ज़्यादा सेपरेशन होगा उतनी स्ट्रेंथ कम होगी। तो यहाँ पर ट्वाइस सेपरेशन है तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, जो ई पे है उसका आधा हो जाएगा। यहाँ पर पास पास है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी फील्ड की, यहाँ पर सेपरेशन है तो इसलिए उसका ट्वाइस जो है, मीन्स उसका, अरे यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ट्वाइस है, तो यहाँ पर जितना भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले का ट्वाइस होगा, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा है, पास पास है, सेपरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड
की स्ट्रेंथ डबल होगी इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो इसलिए हाफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 40 न्यूटन पर कूलम। सो आंसर कितना आ गया 20 न्यूटन पर कूलम, किस पे, बी पर। समझ आ रहा है सबको? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करते हैं। ये भी एक आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। इसमें एक्चुअली में आपको क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बट चारों फिगर बनाना काफी मतलब टाइम टेकिंग है। आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे, मिल जाएगा आपको लिखा हुआ कि एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, और उसके तीनों वर्टिसेस पे कुछ चार्ज रखा हुआ है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पे कुछ अमाउंट ऑफ मींस इक्वल चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे सपोज ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे कुछ चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ इक्वल चार्जेस रखे हुए हैं। तो इसकी वजह से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को ड्रॉ करना है, स्केच करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? सिंपल है, सिंपल ही है, क्योंकि तीनों पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा, देखिए ड्राइंग थोड़ी सी गड़बड़ होगी, बट आप कॉन्सेप्ट को समझिए, भावनाओं को समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलनी शुरू होंगी इस तरह से, है ना। पॉजिटिव चार्ज है तो स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट इंफिनिटी, है ना। ऐसे करके पॉजिटिव चार्ज निकलना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे करके शुरू होगा। यहाँ से भी ऐसे ऐसे ऐसे, क्या ये दोनों फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या नहीं? पढ़ चुके हम लोग। इसकी वजह से ऐसे और इसकी वजह से ऐसे, दोनों यहाँ पर क्या होगा, लैटरल प्रेशर वाली प्रॉपर्टी पढ़े थे ना, सेम चार्ज रहता है, तो ये दोनों क्रॉस नहीं करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, ध्यान में रखना है। इस तरह से हो गया। फिर उसी तरह से यहाँ से भी फील्ड लाइंस निकलेंगी, सबसे एकदम सबका जैसा मैं बना रहा हूँ ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब इक्वल स्ट्रेंथ वाला इक्वल गैप पे आपको फील्ड लाइंस रखना है, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये ऐसे करके दिखा दिया, जितना फील्ड लाइंस यहाँ से निकाला उतना यहाँ से भी निकलेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना? जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा निकल गया, इसको हटा दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे, है ना। तो सब जगह पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखना चाहिए, हर जगह से 5, जैसे 5 निकाला तो सब जगह से 5 ही निकालना है, ठीक है। और इस तरह से दिखाना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हर जगह, ठीक। यहाँ से भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको ऐसे दिखाइए, लैटरल प्रेशर टाइप से दिखना चाहिए, समझ गए ना। तो कुछ इस तरह का स्पाइडर मैन टाइप का ये जो है ना बनेगा। तो इसमें क्या है, ऑप्शन में कहीं पे आपको क्लोज लूप बना रखा है, कहीं पे इसको ऐसे बंद कर रखा है। तो 3 ऑप्शन और भी इसके साथ दिए हुए हैं, वो सब आप देखिएगा, किसी न किसी बुक में आपको मिल जाएगा। तो गलत है, यही आंसर सही है, ठीक है, क्लियर, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5th क्वेश्चन कहता है कि ये भी ड्राइंग ही है, भगवान जिसको ड्राइंग नहीं सिखाया उसको बोर्ड पे ड्राइंग कैसे क्यों करवाता है यार। ये लो, हो गया बर्बाद, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सॉलिड मेटालिक स्फीयर है, दिस इज सॉलिड मेटालिक स्फीयर, ठीक। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत जगह पे दिख जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है जो इसके थ्रू पास हो रहा है। तो इसमें 4 लाइंस हैं ऐसे, इसका नाम दे दिया ए, ठीक है। दूसरी लाइन पास हो रही है इससे, थोड़ा सा स्टाइल मार के ऐसे, इसका नाम दे दिया बी, ठीक है।
तीसरी लाइन इससे पास हो रही है चीरते फाड़ते हुए, ठीक है। कोई डर नहीं किसी का, आपकी तरह नहीं डरे ये, कुछ पढ़ो ना पढ़ो डांट नहीं पड़ेगी, पता है डांट पड़ेगी भी तो डरना नहीं है, ठीक है। सो फोर्थ लाइन इसका थोड़ा सा ऐसे करके जाके यहाँ पर आ रहा था सीधा सीधा, और यहाँ पर घुटने टेक दिया, ऐसे झुक गया, ठीक है। फिर ये देखिए यहाँ से भी जब ये निकल रहा है तो थोड़ा सा इस फैशन में निकल रहा है, ऐसे करके, ठीक है। सो ये 4 फील्ड लाइंस आपको दिया हुआ है ABCD, ठीक। अब आपसे बोल रहा है कि solid metallic sphere is placed in uniform electric field, which of the lines A, B, C and D shows the correct path and why? इनमें से कौन सा पाथ आपको सही पाथ लग रहा है ये देखना है, ठीक है। तो आप देखिए इनसाइड द जो मेटालिक स्फीयर है वहां पर इनसाइड द स्फीयर मेटल क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, अंदर में होता ही नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे शो कर रखा है, ठीक है। ये 2 गया आपका। अब तीसरा और चौथा ऑप्शन में देखिए, हम जानते हैं कभी भी सरफेस पे जब फील्ड लाइंस आती है वो कैसी होती है नॉर्मली, यानी सरफेस पे वो एंगल कितना बना रहा होगा 90 डिग्री का। ये देखिए आप, ये सरफेस पे जो नॉर्मली फॉल कर रहा है ना, ये एंगल कितना बना रहा है इसके साथ 90 डिग्री का, समझ रहे हैं ना। लेकिन ये कुछ एंगल बना रहा है, सो इसलिए ए वाला भी रिजेक्ट हो गया। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया डी वाला, क्योंकि जो फील्ड लाइंस है ना वो किसी भी सरफेस पे कैसे आएगा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। अगर आपसे बोल रहा है कि इसमें कि स्केच लिखता हूँ ये उसको, अच्छा ये तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 में कि स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज होलो सिलेंडर। ठीक है, ये आपका यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो सिलेंडर, ठीक है। ये है एग्जाम्पलर में क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप लोग पढ़ते तो है नहीं, ठीक है। मैंने सारी बुक्स से अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल के आपको रखे हैं, ठीक है। ये कैसा है होलो सिलेंडर है और इस पे चार्ज कैसा है पॉजिटिवली चार्ज, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक। यार थोड़ा डिस्टेंस रख दो यार, क्या दिक्कत है, कोई बुरा तो नहीं मानेंगे। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इस तरह से पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव भी हो सकता था, हमसे क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछा, नेगेटिव में होगा तो जस्ट इसका उल्टा अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो सिलेंडर है, ठीक। तो जैसे ये सिलेंडर है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा यहाँ पर बिल्कुल इस सरफेस पे परपेंडिकुलर, नीचे इस तरह से है ना परपेंडिकुलर, और पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगा और इन्फिनिटी पे जाके खत्म होगा। तो ऐसे ऐसे ढेर सारी लाइंस होंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस वाले जो सरफेस है ये कर्व सरफेस, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से स्टार्ट होगा और ऐसे करके जाएगा हर जगह, है ना परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, यहाँ भी इस तरह से। क्लियर है, समझ आ रहा है आपको। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेगी ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पर भी इस तरह से। क्लियर, समझ रहे हैं ना। पॉजिटिव चार्ज है इसलिए अगर नेगेटिव होता तो ऐसे आता, है ना, यहाँ पर भी ऐसे फॉल करता। क्लियर। तो ये आपका जो है साइड व्यू है। अगर आपसे पूछेगा टॉप व्यू का मतलब आपको ऊपर से देखना है। जब आप ऊपर से देख रहे हैं
तो आपको ये कैसा दिखता है जब आप इसको, एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, जब आप इसको ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा सिर्फ, है ना, ढका हुआ। जैसे आपको थोड़ा सा फील कराता हूँ, ये सिलेंडर है, आप अभी ऊपर से देख रहे होंगे, ऐसे देख रहे होंगे, ठीक है, तो आपको ये कैसा दिख रहा है, सिर्फ एक सर्कल दिखेगा, पीछे का आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ओके, तो टॉप व्यू में आपको सिर्फ एक कैसा है, एक सर्कल है, और सर्कल है, और यहाँ पर भी हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही होंगी, है ना, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, यहाँ से निकलेंगी भाई, ऐसे, ये बाहर, यहाँ से भी बाहर, ये बाहर, ये बाहर, ठीक है। सो दिस इज द टॉप व्यू एंड दिस इज साइड व्यू। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सब ठीक, हाँ दिख रहा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। तो एक ए है और एक बी है, एक ए एक बी, एक ए एक बी, कहानी थोड़ी सुना रहे हैं, एक ए था एक बी था, यहाँ से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे गई है, ठीक, और 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है, ठीक है, और 2 ये ऐसे चले गया, 2 बेचारा यहाँ से निकला है, 2 बेचारा यहाँ से निकला है, और इसमें यानी ए से निकल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एक ही जो है इधर से आ रहा है इस बेचारे पे, ठीक है, नहीं यहाँ भी 2 ही है, ओके, यहाँ 2 है और यहाँ से 3 निकला है, ठीक है, ऐसे, क्लियर, ओके। तो इस क्वेश्चन में हमसे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो 4 ऑप्शन, इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है, या फिर मैं लिख ही देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है, ए को पॉजिटिव बोला है और बी को नेगेटिव बोला है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मीन्स चार्ज यहाँ पर जो भी रखा होगा। सेकेंड ऑप्शन है कि ए को नेगेटिव रखा, ठीक है, और बी को पॉजिटिव रखा, एंड ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड क्या बोला, सेम है। तीसरा देखिए, बोथ पॉजिटिव, ठीक है, ए एंड बी दोनों ही पॉजिटिव हुआ, एंड जो ए का मैग्नीट्यूड जो है वो, मैग्नीट्यूड नहीं, ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पर मैग्नीट्यूड हटा दिया, और फोर्थ जो है, बोथ ए एंड बी आर नेगेटिव, एंड इसमें भी ए ग्रेटर देन बी बोला है, ठीक है। तो अब आप बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। ये एम्स 2006 का क्वेश्चन है, ठीक है, एम्स 2006। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको देखिए समझ में आ रहा होगा, ए से पॉजिटिव, ए जो है वो पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ से फील्ड लाइंस निकल रही है, और बी पे फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रही है तो बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, यही ट्रू होगा, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। अब देखिए ए और बी में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो ए के पास से जो है फील्ड लाइंस कितनी निकल रही हैं, 3 फील्ड लाइंस निकल रही हैं, है ना, समझ आ रहा है कि नहीं। और बी पे 2 ही है, 2 आ रही है, तो देखिए टोटल फील्ड लाइंस ए से 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, और बी पे 1 2 3 4 5 6 और 4 10। तो किसका मैग्नीट्यूड, जहां से चार्ज फील्ड लाइंस ज्यादा निकल रही है वहां पर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी वो जो था ट्रायंगल वाला क्वेश्चन जो था, ट्रायंगल के वजह से स्केच करना है, वो IIT 2001 में आया था वो क्वेश्चन, ठीक है। और ये एम्स का क्वेश्चन था। तो देख रहे हैं ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 हो गया, और कौन सा रह गया? हाँ, एक और क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 8 हो जाएगा, शायद 7 हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी इसी टाइप से कुछ है, थोड़ा और नीचे बनाता हूँ। ऐसे जा रहा है, एक इस टाइप से, ये क्रॉस नहीं कर रहा है कहीं पे भी, सब अलग अलग है ना। ठीक है, तो ये फील्ड लाइंस है। यहां पर एक आ रहा है ऐसे, ठीक, एक इधर से एक इधर से, और इस क्वेश्चन में यहां से 3 निकल रहा है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, क्लियर। इसको बोला हमने Q1, इसको बोला हमने Q2, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अ फ्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस Q1 and Q2 fixed at 2 different points on x axis as shown in figure, ठीक है। x axis पे Q1 Q2 रखा हुआ है। अब बोल रहा है कि these lines suggest that अच्छा, 4 ऑप्शन पूछ दिया यहाँ पर। पहला ऑप्शन है मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही सही होगा। एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q1 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 0 एट लेफ्ट ऑफ Q1, गंदा हो गया ये तो। और चौथा ऑप्शन बोला है एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट द राइट ऑफ Q2, ठीक है। 4 ऑप्शन है। अब बताइए इस 4 में से आपको कौन कौन सा सही लग रहा है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको ये तो समझ आ गया होगा कि Q1 के पास में ज़्यादा फील्ड लाइंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और Q2 के पास में 3 और 3 6 और 2 8, ठीक है। अच्छा, एक ये भी तो है, इसमें कितने हो गए, 3 3 6 और 6 12 1 13 हो गए किसके पास, Q1 के पास, ठीक है। और Q2 के पास में 1 2 3 6 7 2 9, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा Q1 Q2 का रेशियो तो 13:9, समझ आ रहा है। सो कौन बड़ा हो गया, Q1 बड़ा हो गया, तो ये ऑप्शन सही है। अब देखिए, दोनों में ये मैग्नीट्यूड की बात कहा था, है ना, ये नहीं कि प्लस Q माइनस Q, वो देखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि और भी ऑप्शन हो सकता है सही हो जाए, क्योंकि IIT वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। IIT में ही पूछा हुआ है क्वेश्चन है, ये है, आपको पूछा है 2010 में। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ IIT 2010। तो इसमें 2 ऑप्शन भी सही हो सकता है। HC वर्मा में भी इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, MCQs में, तो 2 ऑप्शन सही होते हैं, उसी टाइप का है। तो इसमें देखिए 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, चारों भी सही हो सकते हैं। तो इसलिए ध्यान से देखिए। अब आप देखिए कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, Q1 क्या हो गया, पॉजिटिव,
और Q2 क्या हो गया, नेगेटिव, क्योंकि फील्ड लाइंस यहाँ पर आ रही है। समझ आ रहा है? तो Q2 नेगेटिव, Q1 पॉजिटिव। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया है, इसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग डिटेल से बात किए थे कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, तो जब इस समय में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा एट द राइट ऑफ स्मॉलर चार्ज कौन सा है, Q2, तो इस नेगेटिव चार्ज के राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर 0 होता था। याद है, मैं पहले ही बता दिया हूँ आपको। ठीक है, अगर मान लीजिए दोनों पॉजिटिव होते थे तो इन दोनों के बीच में होता था। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही होगा। ज़्यादा लॉजिक आपको मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। तो इस तरह से हम लोग इस पे इतना ही रखते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, काफ़ी है। एक और क्वेश्चन इसमें, यूनिफॉर्म डिस्क के वजह से, थिन सर्कुलर डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है, ये आप लोग सोचिएगा थोड़ा सा। इसको किसी दिन हम लोग होगा तो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।